नाजरीन, आज की वीडियो में हम जवारश जाली नूस के मतलब गुफ्तगू करेंगे, इसके कीमती फ़वाइद और सबसे अहम कि इसकी खुराक कितनी लेनी है और किस चीज़ से लेनी है, और साथ साथ हम इनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के मतलब भी जिक्र करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और हमारे साथ रहें। देखती आंखों और सुनते कानों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं नेचुरल मेडिसिन जोन। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, आज की वीडियो में हम जवारश जाली नूस के मतलब गुफ्तगू करने जा रहे हैं, इसके कसीरुल फवायद और सबसे अहम इनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। हम इनके खुराक के मतलब गुफ्तगू करेंगे कि इसकी खुराक कितनी मिकदार में लेनी है और किस चीज़ से लेनी है। तो नाजरीन, सबसे पहले आते हैं जवारश जाली नूस के मतलब कि ये काम क्या करती है। ये जवारश जाली नूस बदहज़मी, कसरत री, बादी बवासीर, कब्ज, मुंह की बदबू, तबखीर मैदा यानी गैस और इससे पैदा होने वाले सर दर्द, कमर दर्द, मिसाने की कमजोरी और आम जिस्मानी कमजोरी को दूर करने के लिए यकसा तौर पे मुफीद है। इसका इस्तेमाल बालों को कबल अज़ वक्त सफेद होने से भी रोकता है। निज़ाम हज़म के इस्लाह के लिए खून की पैदाइश बढ़ाती है और चेहरे की जर्दी को भी दूर करती है। तो नाजरीन, अब आते हैं इसके फवायद की तरफ। इसके मेन फवायद क्या हैं। नाज़रीन, ये मैदे को ताकत देती है, भूख बढ़ाती है, मैदे के फासिद रतूबों को जज़ब करती है और रीही दर्दों को नहायत मौसर है, यानी गैस से पैदा होने वाले जो दर्द होते हैं उनमें इंतहाई मौसर है। कसरत पेशाब की शिकायत को भी दूर करती है, यानी ये अगर पेशाब ज्यादा आता हो तो उसे भी कंट्रोल करने में नहायत अहम किरदार अदा करती है। नाज़रीन, सबसे अहम ये यूरिक एसिड और पथरी बनाने वाले दूसरे मादों को भी तहलील करके गुर्दा मिसाने की रतूबत को साफ करती है। दर्द, कमर और बलगमी खांसी के लिए भी इंतहाई मुअस्सर है। तो नाजरीन, अब आते हैं इनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की तरफ। नाजरीन, इनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स करशी कंपनी ने भी सेम ही डाले हैं और हमदर्द कंपनी ने भी सेम ही डाले हैं और इनकी प्राइजेस भी तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही है। नाजरीन, इनके ज़ाफ़रान, कस्त और मस्तलगी इनके अहम जुज़ हैं, इनके अहम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। तो नाजरीन, अब आते हैं इसकी खुराक की तरफ। इसकी खुराक दो हिस्सों में लेनी चाहिए। मैदा और आंतों और मिसाने की तकवीयत के लिए ये 5 से 10 ग्राम चाय वाला चम्मच इस्तेमाल करना चाहिए सुबह के वक्त, और गज़ा हजम करने के लिए इसी मिकदार में खाना खाने के बाद सुबह शाम इस्तेमाल करनी चाहिए। नाजरीन, ये सबसे अहम इसकी खुराक है कि अगर मैदा और आंतों और मिसाने की तकवीयत के लिए इस्तेमाल करनी हो तो ये 5 से 10 ग्राम चाय वाला चम्मच सुबह के वक्त खाना चाहिए, और अगर गज़ा हजम ना हो रही हो, मैदा डिस्टर्ब हो, तो उसके लिए खाना खाने के बाद सुबह शाम वही मिकदार 5 से 10 ग्राम इस्तेमाल करनी चाहिए। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ऐसे ही मेडिसिन के मुतालिक जिक्र करेंगे। मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।